Hello everyone, my name is Akriti and today we are going to talk about our fifth topic which is hacking our mind to create a change. हम अपने माइंड को कैसे हैक करते हैं कि हम कुछ एक चेंज क्रिएट कर पाएँ अपने इमोशनल या अपने बिहेवियर पैटर्न्स में, राइट? So before starting with the topic, I would like to thank my mentors, Mr. Ram Verma sir and Mr. Rakesh sir, for teaching me this beautiful thing which is called neuro-linguistic programming. So let's start with the topic. तो जिन्होंने मेरी सीरीज़ की पहली वाली वीडियोस देखी हैं उनको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा. जिन्होंने नहीं देखी है उनको भी एक एक्सटेंड तक समझ में आएगा. लेकिन अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो के बाद सेकंड और थर्ड टॉपिक देख सकते हो स्पेसिफिकली. वाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि उसमें न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के कुछ कीवर्ड्स हैं, जो की टर्म्स हैं वो यूज़ हैं, जो कि मैं इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगी. तो अगर आपको वो समझना है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं. तो व्हाट इज़ हैकिंग, राइट? ये हैकिंग वर्ड हमने काफ़ी बार सुना है. इनफैक्ट ये वर्ड हमने ज़्यादा सुना है टेक्निकल टर्म्स में, कंप्यूटर टर्म्स में या टेक्नोलॉजी टर्म्स में कि हैक कर लिया, ये हैक कर लिया, वो सिस्टम हैक कर लिया, राइट? वो वेबसाइट हैक हो गया, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो हैकिंग हमने उन टर्म्स में सुना है, बट हमने सुना है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है. सो हैकिंग इज़, आप उसको फ़िलहाल के लिए ये समझिए कि जैसे कोई कंप्यूटर में कोई कोडिंग का एक स्ट्रक्चर है या एक टेक्निकल सिस्टम है, ठीक है? कंप्यूटर का कोई सिस्टम है या फिर कोई एक स्ट्रक्चर है ऑलरेडी बना हुआ या कोई पैटर्न है. अगर किसी ने उसको पूरा स्ट्रक्चर को लाइन बाय लाइन या पैटर्न बाय पैटर्न समझ लिया, राइट? और फिर उस पैटर्न में या उस कोडिंग के एक पूरा एक स्ट्रक्चर में मैनिपुलेशंस कर दिए. मैनिपुलेशन का मतलब सीधा सीधा क्या है कि चेंजेस कर दिए, ट्वीक कर दिया, ठीक है? जिससे कि वो अपने हिसाब से अपने बेनिफिट, जो भी उसको अपने लिए आउटकम चाहिए वो उसको मिल पाए. मतलब जो भी उसको अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो भी उसको रिजल्ट चाहिए वो क्रिएट कर पाए, राइट? तो इसी को बोलते हैं हैकिंग, राइट? तो वैसे ही हम अपना माइंड हैक करते हैं, जिसमें हम अपने माइंड का पूरा एक पैटर्न समझते हैं, ठीक है? पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं कि हमारा माइंड एग्जैक्टली जो हमारा बिहेवियर या हमारा रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है या जैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसके पीछे से जो पूरा पैटर्न है या हमारे माइंड किसी भी एक्टिविटी को कैसे प्रोसेस करता है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? हम जो भी हमारे माइंड के अंदर जो भी हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं या इंटरनल पैटर्न होता है, जब हम उसको पूरा समझ लेते हैं, क्योंकि वो सब लोगों का अलग अलग होता है, हर इंसान का वो डिफरेंट होता है, राइट? तो जब हम उस पैटर्न को समझ लेते हैं और हम उस पैटर्न में चेंजेस कर देते हैं या ट्वीक कर देते हैं, ताकि हम अपने डिज़ायर्ड आउटकम जो हम चाहते हैं वो हम अपने बेनिफिट के लिए वो रिज़ल्ट क्रिएट कर पाएँ, उसको बोलते हैं हैक योर माइंड, या हम अपने माइंड को हैक कर लेना. आजकल इसके साथ साथ एक और 2-3 टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. एग्जैक्टली उसका मतलब ये है कि जब हम अपने माइंड का जो पैटर्न है या इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस हैं उसमें चेंजेस कर देते हैं फॉर डिज़ायर्ड आउटकम, राइट? तो अब हम अगर अपने माइंड का कोई पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड का पैटर्न एग्जैक्टली है क्या, राइट? तो हमारे माइंड के पैटर्न को हम ये बोलेंगे कि वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है? हमारा माइंड किसी चीज़ को कैसे लेता है, कैसे देखता है, कैसे सुनता है, कैसे फील करता है, राइट? वो हमारे माइंड का एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जिसका एक पैटर्न होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है. तो जिसने पहले वाली वीडियो देखी हुई है, यानी कि मेरा फर्स्ट NLP का फर्स्ट टॉपिक देखा हुआ है, विच इज़ डिसेप्शन, परसेप्शन, स्टेट रिस्पॉन्स लूप, उनको ये लूप या उनको ये पैटर्न बिल्कुल क्लियरली समझ आ चुका होगा. पर जिन्होंने नहीं देखा है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट. तो इस तरह समझिए, हमारे माइंड के अंदर जब भी हम कुछ होते हुए देखते हैं या हमारे आसपास कुछ भी जो हो रहा है, हम जो भी कुछ देख रहे हैं एक्सटर्नल, बाहर से सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं,
कुछ पढ़ रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, या हम कुछ भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कोई हमसे कोई बात कर रहा है, जो भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो देखना हो, सुनना हो, राइट, इनफैक्ट खुद से भी कभी कभी जो हम सिनेरियोज इमेजिन करना हो, तो अब हमारा माइंड ये सब चीज़ें मिला के उसको रिसीव और स्टोर कैसे करता है, वो करता है 3 तरीके से। दे आर 3 कंपोनेंट्स जिसमें वो हमारे माइंड के अंदर ये सारे इवेंट्स स्टोर करके रखता है, राइट। तो वो 3 कंपोनेंट्स क्या हैं, इनको हम मोडालिटीज़ भी बोलते हैं, राइट। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं विजुअल्स, ऑडियोज और काइनेस्थेटिक। विजुअल्स मतलब इमेजेस या वीडियोस या कोई भी देखने वाली चीज़, ऑडियोज यानी कुछ भी सुनाई देने वाला चीज़, और काइनेस्थेटिक इज ऑल द फीलिंग्स, ये सेंसेशंस या टच वाला जो पार्ट होता है, राइट, जो कि हमारी बॉडी में होता है। सो ये 3 कंपोनेंट से हमारा माइंड हर इवेंट को हमारे दिमाग के अंदर स्टोर कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये 3 कंपोनेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या हम उनको सब मोडालिटीज़ बोलते हैं। जैसे कि मैं इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि विजुअल में क्या है कि आप ये बहुत सारी सब मोडालिटीज़ होते हैं, जैसे कि वो इमेज है, कि वीडियो है, कलर कैसा है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट है, कलरफुल है, कितना बड़ा साइज़ है, 2D है, 3D है, फ्रेम में है, पैरामाउंट है, लोकेशन क्या है। उसी तरह ऑडियो में उसकी वॉल्यूम कैसी है, उसकी पिच कैसी है, कितनी दूर से आ रही है, बॉडी के कौन से पार्ट से आ रही है, किस लोकेशन से आ रही है, ठीक है, ये हो गया ऑडिटरी। देन काइनेस्थेटिक में होता है कि कैसी फीलिंग है, टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, चुभने वाला है, या फिर टेम्परेचर कैसा है उस काइनेस्थेटिक का, हमें पसीने छूटने लगते हैं, हॉट है या वार्म है, या हम सुन पड़ जाते हैं, या हमें कोल्ड, कुछ भी सोच के वो वाली मेमोरी सोच के हमें कोल्ड फील होने लगता है, या फिर वेट की तरह है कि हमें ऐसा लगता है जब भी हम वो चीज़ सोचते हैं कि हमें ऐसा भारीपन फील होता है, तो वो वेट की तरह है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हो देन यू कैन गो बैक टू द सेकेंड एंड थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज़, राइट। तो हमारे माइंड में जितनी भी एक इवेंट को लेके, कोई भी इवेंट जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है या पढ़ रहे हैं, कोई भी इवेंट की जो भी सब मोडालिटीज़ होती हैं, हर इवेंट की सब मोडालिटीज़ डिफरेंट होती हैं, उनका सीक्वेंस भी डिफरेंट होता है, ठीक है। कहीं पे कोई ऑडिटरी चीज़ आपको ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी हाई है बट विजुअल का कम है, लेकिन किसी और मेमोरी में विजुअल की इंटेंसिटी ज़्यादा आई है, विजुअल काफ़ी स्ट्रांगली आपको दिखाई देता है बट ऑडिटरी नहीं है। किसी में आपके विजुअल और ऑडियोज़ हैं ही नहीं बट आपकी काइनेस्थेटिक बहुत ज़्यादा है, राइट। सो हर मेमोरी का या हर इवेंट या आपकी हर एक्टिविटी, आपका हर बिहेवियर कि आप हर चीज़ में कैसा रिएक्ट कर रहे हो, उसके पीछे हमेशा एक डिफरेंट पैटर्न होता है। नॉट जस्ट दैट, हर इंसान का भी अपना एक डिफरेंट पैटर्न होता है, क्योंकि जब वो दिमाग में अपने लेते हैं, रिसीव करने के बाद जब वो स्टोर करते हैं, परसीव करते हैं, तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से वो स्टोर करता है। मतलब डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करने के बाद, अगेन ये जिसको ये तीनों टर्म्स नहीं समझ आ रही, दे हैव टू गो बैक टू द वीडियो 1 टू अंडरस्टैंड दिस। सो द पॉइंट इज़ कि ये हर इंसान का डिफरेंट होता है। नॉट जस्ट दैट, हमारे खुद के लिए भी ये हर इवेंट का डिफरेंट होता है, चाहे वो छोटे से छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो। कोई भी इवेंट का जो रिस्टोरेशन होता है या जो हमारी इमेजेस या ऑडियो या काइनेस्थेटिक का जो एक पैटर्न पड़ा होता है, वो कभी सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। और उस पैटर्न को समझने के लिए हमको उसकी सब मोडालिटीज़ या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिटेल में समझनी पड़ती हैं। वो कैसे समझते हैं, अगेन यू हैव टू गो बैक टू द वीडियोस, बट उसकी सब मोडालिटीज़ आपको बहुत डिटेल में समझनी पड़ती हैं। वो पैटर्न को आपने एक बार समझ लिया, फिर उस पैटर्न में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। उस पैटर्न में आपको उसकी सब मोडालिटीज़ चेंज करनी पड़ती हैं। मतलब कि आप उसका कलर चेंज करेंगे, लोकेशन करेंगे, साइज़ करेंगे, अगर किसी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी वॉल्यूम कम करेंगे,
राइट, कुछ आपको फील हो रहा है अपनी बॉडी पे, राइट। अगर आपको हैवीनेस फील होता है तो आप उस हैवीनेस को हटा के साइड में रखेंगे। अगर आपको सफोकेटेड फील होता है तो आप अपना नेक को डायलेट करेंगे, ऐसा इमेजिन करेंगे, राइट। तो वो सब मोडालिटीज़ को हम चेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं हैक करना, कि हमने अपने अनमाइंड की जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस थी उनको चेंज कर दिया, ठीक है। और वो हम चेंज ऐसे करते हैं कि हम जो चीज़ चाहते हैं, हमारा जो डिज़ायर्ड आउटकम है, वो हम अचीव कर पाएँ। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कॉमन प्रॉब्लम्स या कॉमन चैलेंजेस जो हमारी डेली लाइफ में या अक्सर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल फेस इन देयर डेली लाइफ्स, राइट। तो हम उन कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जहाँ पे हम अपना माइंड को हैक कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड आउटकम अचीव कर सकते हैं। नॉट जस्ट कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। जब प्रॉब्लम नहीं भी होती है तब भी जो आपके डिज़ायर्ड आउटकम या जिनको आप विशेस बोलते हो, ठीक है, या आप अपने गोल्स बोलते हो, आप उनको अचीव करने में यू कैन यूज़ इट, राइट। बट वो कॉमन प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? तो वो होती हैं जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, या फिर गिल्ट वाला फीलिंग। ये गिल्ट वाला फीलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, पीपल डोंट रियलाइज़ इट, बट यूजली उनका पास्ट से, या तो वो अपने पास्ट से काफ़ी खफा रहते हैं, या उनको अपने पास्ट के काफ़ी सारी मेमोरीज़ या काफ़ी सारी इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे उन्हें काफ़ी एंजाइटी रहती है, या वो अपने पास्ट से ना हमेशा एक गुस्से वाली फीलिंग में रहते हैं। तो ये सारी जो फीलिंग्स है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये गिल्ट होता है अबाउट देयर पास्ट, राइट। तो वो गिल्ट वाला फीलिंग को अगर हम रिपेयर करना चाहते हैं, वो उसके लिए वी कैन हैक आवर माइंड। हम अपने जो फेवरेट फूड है लेकिन हमारे लिए हार्मफुल है, हम उसके लिए डिसलाइकिंग क्रिएट करने के लिए वी कैन हैक आवर माइंड। या फिर जो फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छा है उसके लिए लाइकिंग क्रिएट करने के लिए वी कैन हैक आवर माइंड। और वी कैन हैक आवर माइंड टू बिकम समवन वी एडमायर, एज इन जैसे कि आपका कोई आइडल है जिसको आप काफ़ी एडमायर करते हो, या आपके आसपास कोई आपका कोई एक ऐसी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है जिनको आप काफ़ी एडमायर करते हो, आपको लगता है मैं इनके जैसे बनना चाहता हूँ, तो आप उनका पैटर्न को भी समझ के और अपने माइंड के पैटर्न को समझ के और उसे हैक करके उनके जैसा बन सकते हो। और कहाँ कहाँ पे काम आता है, जैसे मेल को काफ़ी ये जो स्पर्म काउंट इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, लो स्पर्म काउंट, यहाँ पे ये काफ़ी मैजिकली वर्क करता है। देन वी हैव दिस रिवेंजफुल फीलिंग होती है किसी के लिए, तो वो उस चैलेंज को या वो हम अपने मन से निकाल नहीं पाते हैं। और हम जब भी किसी एक इंसान को या कोई एक उसके बारे में सोचते हैं, तो जो रिवेंजफुल जो गंदे गंदे थॉट्स आते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, कि वो सब चेंज कर सकते हैं या फिर वो सब हम फिक्स कर सकते हैं। तो हम क्यों इन नेगेटिव इमोशंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो गिल्ट हो या रिवेंज हो या एंगर हो या किसी के लिए डिसलाइकिंग क्रिएट करना है, जैसे किसी इंसान के लिए डिसलाइकिंग क्रिएट करनी है या किसी फूड के लिए डिसलाइकिंग क्रिएट करनी है, या फिर किसी फूड के लिए लाइकिंग क्रिएट करनी है और किसी इंसान के लिए आपको लाइकिंग क्रिएट करनी है, आप चाहते हो कि आप उसको पसंद करने लगो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए वी कैन हैक आवर माइंड, क्योंकि ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये हमें अपने गोल्स अचीव नहीं करने देते हैं। आप जो भी आजकल ये काफ़ी टेक्निक्स आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, काफ़ी चीज़ें लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हीलिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, लेकिन ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव नहीं करने देते हैं। इसीलिए हम अपना माइंड हैक करके ये जो प्रॉब्लम्स हैं हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, एंड देन जैसा हम चाहते हैं कि हम यार ऐसे काम करें, हम ऐसे हो जाएं, ठीक है, हम वैसे एग्जैक्टली ऑपरेट करने लगते हैं या हम वैसे ही एग्जैक्टली बन जाते हैं। ये तो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन देयर इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू स्पेशली एम्फसाइज ऑन। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग और अ मैजिकल सॉल्यूशन टू एनहेंस आवर सेल्फ वर्थ। जिन लोगों को भी सेल्फ लव या सेल्फ वर्थ का इशू है, राइट, जो कि काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड फील करते हैं, जो हमेशा अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव रहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, मैं तो ऐसी नहीं दिखती, मैं तो ऐसे नहीं चलता,
राइट वो तो काफ़ी स्मार्ट है, वो तो काफ़ी अच्छा है, मुझसे ये नहीं होगा, मतलब हमेशा नेगेटिव जोन में। और सेल्फ लव बहुत कम है, अपने आप से प्यार नहीं करते, अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। इन दीज सिनेरियोज हैकिंग योर माइंड वर्क्स miraculously, right? So in neurolinguistic programming there is a technique, contrastive analysis. So in this technique is specially used for hacking your mind. It's a very prominent technique in neurolinguistic programming, and it is used by a lot of counselor, big therapists, big coaches, big trainers to hack the mind of people and to create those results people actually want, or which are good for them, or which can benefit them. So in this video I am going to explain this contrastive analysis, like how it is practiced. मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाऊँगी बिकॉज आई कैन नॉट गिव कमांड्स ऑन दिस वीडियो, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज कि ये टेक्निक जितनी बताने में या आपको ये भी सुनने में आसान लगती है, उतना आसान नहीं है। एज एन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इम्पॉसिबल है या कुछ है, नहीं, मैं बस ये बोल रही हूँ कि इस टेक्निक को करने में हार्ड वर्क लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि ये कोई उपाय या कोई मेडिसिन नहीं है जो एक बार कर ली और हो गया, नहीं, इट डज़ंट वर्क लाइक दैट। इस टेक्निक को करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कोई कुछ 2-3 डेज़ में कर सकता है, कोई 2 डेज़ में भी कर सकता है, कोई 1 दिन में भी कर लेता है, और किसी किसी को टाइम लगता है, राइट? सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स, बट इसमें एग्जैक्टली काफ़ी कमांड्स भी देने पड़ते हैं, काफ़ी दिन भी लगते हैं, ठीक है, काफ़ी एनालिसिस भी करना पड़ता है, एक मेडिटेटिव स्टेट में भी ले जाया जाता है जिसकी काउंसलिंग होती है या जिसको कराया जाता है, एक ट्रांस के स्टेट में भी ले जाया जाता है, एंड देन दिस टेक्निक इज़ प्रैक्टिस्ड, या फिर जिसको सिखाया जाता है उसको लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं करने के लिए, जो कि हम इस वीडियो में तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें होता क्या है हम वो समझ लेते हैं। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 इवेंट लेंगे। पहला लेंगे जो हमारी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने ले लिया गिल्ट फीलिंग, ठीक है, तो हमें किसी चीज़ के लिए जो हमारा गिल्ट है, ठीक है, तो आप वो कोई भी इवेंट है कि मैंने ये किया था या मुझसे ये गलती हुई थी, तो आप बिल्कुल शांत होकर एक मेडिटेटिव स्टेट में जाइए, ठीक है, बिल्कुल शांति हो जहाँ आसपास, और आप उस टाइम पे किसी और काम के बारे में ना सोचें, आप सिर्फ उस एक इवेंट के बारे में सोचें जिसकी वजह से आपको गिल्ट होता है, राइट? उसके बारे में आप आराम से टाइम लीजिए, उसको सोचिए और उसकी डिटेलिंग सोचिए, राइट? अब क्या मैंने बताया था, आप पहले आप देखिए कि आपके दिमाग में क्या क्या इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब आप सुनने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या क्या बातें सुनाई दे रही हैं, ठीक है। और तीसरा, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आपको जो फीलिंग है वो कहाँ पे आ रही है बॉडी में, और वो किस तरीके की फीलिंग है, राइट। उसके बाद जो इमेजेस आपको आ रही हैं या जो भी आपको कोई सीन दिखाई दे रहे हैं, वो उसकी सब मोडालिटीज़ के बारे में सोचिए, ठीक है। तो सब मोडालिटीज़ के बारे में कि कलर, साइज़, लोकेशन और सब कुछ एक एक डिटेल निकाल लीजिए, ठीक है। उसको तोड़ लीजिए पूरा, उस वीडियो को, उस इमेज को, कि कहाँ पे रखी है हमारे फेस के, ऑडियो कहाँ से आ रही है, बॉडी के किस पार्ट से, फीलिंग कौन से पार्ट से निकल रही है, ठीक है। उन चीज़ों को आप क्या करिए, ब्रेक करिए पूरा एक एक, मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सब मोडालिटीज़ थी, और अपने पास एक पेन और पेपर रखिए, आप लिख लीजिए उसे, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए और लिखते जाइए। आई एम सॉरी टू रिपीट इट, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये प्रैक्टिकली करना है, ठीक है, कोई सिर्फ देखने आया या समझने आया, दैट्स ओके, बट अगर कोई किसी को जो किसी काउंसलर या किसी ट्रेनर या कोचेस से कंसल्ट नहीं कर सकता, जिसे ये खुद से करना है, आप इसे मेरी पुरानी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियोस है उन पे जाके एक बार आप उसमें समझ लीजिए कि ये कैसे होता है, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे तो आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर भी पाएंगे, राइट। तो अब आपको क्या है, उसमें आपने पूरी डिटेल्स निकाल ली, यानी कि पूरी सब मोडालिटीज़ आपने लिख ली, वो जो इवेंट था जिससे आपको गिल्ट आ रही थी, राइट। अब आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका ख़त्म हो गया।
अब आप अपना स्टेट चेंज कर लीजिए, अब आप थोड़ा घूमिए फिरिए, पानी पीजिए, इधर उधर अब आप अपने नॉर्मल उसमें आ जाइए, जो भी आपका रेगुलर स्टेट रहता है, ठीक है। अब आप उसको भूल जाइए। अब आपको क्या करना है, अगेन अब आपको एक दूसरे इवेंट के बारे में सोचना है जिसमें आपसे कोई गलती ही हुई थी, ठीक है। आपने या फिर कुछ तो एक कुछ गलत या अनएथिकल बोले या कुछ भी जो आपके वैल्यूज़ के खिलाफ है, आपने वो किया था। आपको लगता है कि आपको नहीं करना नहीं चाहिए, ये सही नहीं था, आपने वो किया, लेकिन आपको गिल्ट फीलिंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसे एक होता है कि हमने अपना मैंने अपना भाई के पैसे चुरा लिए, ठीक है, या अपनी भाई का कोई सामान चुरा लिया, तो वो गलत है, लेकिन उसके लिए कोई गिल्ट नहीं है। तो आपको भी कोई एक ऐसा इवेंट सोचना है, ठीक है। अब आपने सोच लिया, अब आप इसको लेके बैठ जाइए अगेन मेडिटेटिव स्टेट में, और अब आप क्या करोगे, सेम पूरी डिटेल्स निकालोगे विजुअल्स के, ऑडिटरी के और काइनेस्थेटिक के, पूरी फीलिंग्स, कैसा कैसा फील हो रहा है, कहाँ पे आप आइज़ बंद करके देखोगे आपको कहाँ पे दिख रहा है, लेफ़्ट साइड दिख रहा है, राइट साइड दिख रहा है, ठीक है। और एक एक चीज़ आप उसका निकालोगे और फिर आप उसको डिटेल में लिख लोगे, ठीक है, उसकी सारी सब मोडालिटीज़। नाउ व्हाट यू आर गोना डू, अगेन आप अपने रेगुलर स्टेट में आओगे, ठीक है। आप अपना पानी पीजिए, घूमिए फिरिए, आप अपना रेगुलर स्टेट में। अब आपके पास 2 इवेंट हो गए। अब आप क्या करोगे, आप ये जो है ना, ये आपका जो सब मोडालिटीज़ जो पहले वाले इवेंट की थी, जो गिल्ट वाले इवेंट की थी, जिसमें आपको गुस्सा आता था, एंजाइटी होती थी, ठीक है, उन सारी सब मोडालिटीज़ को आप रिप्लेस कर दोगे। कौन सी वाली सब मोडालिटीज़ से, जो आपकी सेकंड इवेंट की थी, जिसमें आपको कुछ गलत करके भी गिल्ट फीलिंग नहीं आ रही थी, वो सारी सब मोडालिटीज़ को आप रिप्लेस कर दोगे पहले वाले पे, मतलब उनको रख दोगे पहले वाले इवेंट पे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लग रहा था कि वो इमेज ना मुझे बार बार ना ऐसे यहाँ पे दिखाई देती है, इस साइड दिखाई देती है, तो आप क्या करोगे, जो गिल्ट वाला इमेज अगर आपको यहाँ दिखाई देता है और आपको लगता है जिसमें मुझे गिल्ट नहीं है, जिसमें मुझे गिल्ट नहीं था, वो इमेज मुझे कहीं वहाँ पे दूर दिखाई देती है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप अपना हाथ लो या इसे सोचो, बार बार सोचो कि आपने ये इमेज उठा के आपने दूसरी वाली जगह पे रख दिया है, ठीक है, आपने उस वाली जगह पे रख दिया है, उस लोकेशन पे रख दिया है। ऐसे ही करके, ये तो मैंने बस एक छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की है, ऐसे ही बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, आप उन सबको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। जैसे जैसे आप रिप्लेस करोगे, और जब आप ये थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, ऐसा लगेगा कि शायद नहीं हो रहा, बट इफ़ेक्ट हो रहा होता है, थोड़ा बार बार करेंगे। जब आप फिर आप रियलाइज़ करोगे ये पूरा करने के बाद प्रोसेस, कि आपको जो इवेंट सोच के गिल्ट आता था, अब उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो चुकी है, राइट। उसका जो आप में एकदम गुस्से वाला या आपको एंगर या रोना आता था, उसकी जो इंटेंसिटी है या उसके बहुत सारे इमेजेस या ऑडिटरी उस तरीके से नहीं आपको अब सुनाई दे रहे या दिखाई दे रहे, या अब वो फीलिंग्स ही नहीं बची जो पहले बची थी फॉर दैट सेम इवेंट, ठीक है। तो ये वाला मैंने जैसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अब आपको यूजुअल प्रॉब्लम है स्पेशल लड़कियों की, इनफैक्ट लड़कों की भी, कि कोई बहुत ज़्यादा पसंद है आपको, लेकिन नहीं है, पता है कि द पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर अस, ठीक नहीं है हमारे लिए, या हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। नाउ यू रियली वॉन्ट टू रिप्लेस दैट पर्सन, आप उसके लिए जो फीलिंग्स हैं वो हटाना चाहते हो, आप बोलते हो ना यार कुछ हो जाए कि मेरे अंदर से ना कोई फीलिंग्स निकाल ले इसके लिए, ठीक है, या मैं पहले जैसे हो जाऊं जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं था, ये करके बोलते हैं ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले उस इंसान के बारे में सोचना है कि आपको क्या क्या याद आता है, ठीक है, फिर उसकी सब मोडालिटीज सोचनी है, वो लिख लेनी है, फिर आपको थोड़ा अपना रेगुलर स्टेट में आना है। देन सेकंड में आपको सोचना है, एक कोई भी इंसान उठा लीजिए, आपका कोई ऑफिस का बंदा, कोई भी एक आपका जिसको आप जानते हो, जिसके लिए आपको कोई फीलिंग्स ही नहीं है, आप कोई ऐसा बंदा उठा लो, ठीक है, आपकी मेड हो गई, आपका वॉचमैन, कोई फीलिंग्स थोड़ी ना है उनके लिए, दे आर जस्ट द पीपल दैट यू नो, ठीक है, आप कोई उठा लीजिए और अब आप उस बंदे की इमेजेस, ऑडिटरी, मतलब सब मोडालिटीज़ लिखिए,
ठीक है। फिर आपको रेगुलर स्टेट में जाइए, फिर वापस क्या करना है, अब आपके जो पहले वाले जिसको आप पसंद करते हो उसकी सब मोडालिटीज़ जो भी थी उनको हटा हटा के जिसको आप नॉर्मल जिसका आपके लिए लाइक डिसलाइक, जिसके लिए आपका न्यूट्रल लाइकिंग है, मतलब न्यूट्रल हो आप जिसके लिए, उस वो वाली सब मोडालिटीज़ उठा के उसके ऊपर रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, कि आप जैसे जैसे रिप्लेस करते जाओगे यू विल स्टार्ट फीलिंग, अब आप यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि अब आपको जिस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी या लाइकिंग थी, अब वो वाला इंटेंसिटी नहीं रहा है। जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपका बॉडी बहुत लाइट फील करने लगेगा। आपको इस बंदे के लिए जो एक एक क्रेविंग वाला फीलिंग होता है, या मुझे वो चाहिए, मुझे वो ऐसा किसी किसी का होता है कि उसके बिना बिल्कुल जी नहीं पाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो वाली जो इंटेंसिटी है ना, वो डिप्रेशन की जो इंटेंसिटी है वो चली जाएगी वहाँ से, क्योंकि हमने वो सब मॉडलिटीज़ ही हटा दी, हमने वो वाली सब मॉडलिटीज़ रख दी जिन पे हम न्यूट्रल रहते हैं, राइट। सिमिलरली विद द फूड वाला पार्ट, कि आपको डिसलाइक करना है कोई फूड, ठीक है। तो अभी आपका कोई भी खाना है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके बारे में सोचिए। अब आपका कोई भी खाना है जो आपको पसंद नहीं है, उसके बारे में सोचिए, बहुत सोचिए। और एक दूसरा फूड ले लीजिए जो आपको पसंद है लेकिन आपको पता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो पसंद है, मतलब जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है देखना, जो आप खाते नहीं हो, ठीक है, जिससे आप दूर भागते हो, उस फूड की जो सब मोडालिटीज़ है वो कहाँ पे ला के रख देनी है, जो खाना हमें पसंद है, ठीक है। तो हमने वो मोमोज़ या हमने वो बर्गर वाली सब मोडालिटीज़ में ला के रख देंगे, तो क्या होगा, हमें बर्गर और मोमो के लिए भी वही वाली फीलिंग क्रिएट हो जाएगी जो हमें अपने डिसलाइक्ड वाले फूड के लिए थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ना लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी के लिए क्रिएट कर सकते हैं, या उसको रिवर्स मतलब वाइस वर्सा कर सकते हैं, ठीक है। सेम विद द रिवेंजफुल फीलिंग, कि किसी के लिए रिवेंज है उसके बारे में सोचो, और किसी के लिए न्यूट्रल फीलिंग है, कोई रिवेंज वगैरह नहीं है, उसके बारे में सोचो, फिर उस सब मोडालिटीज़ को आप रिप्लेस कर दो। तो यही होता है कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस। इसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है। ये बहुत रेयरली फाउंड टेक्निक है, एज इन ये हर जगह प्रैक्टिस नहीं की जाती है, बट दिस इज़ एक्चुअली व्हाट हैकिंग योर माइंड। हम माइंड को क्या कर रहे हैं, हम पूरा पैटर्न समझ रहे हैं और हमने अपने हिसाब से उसके पैटर्न में चेंजेस कर दिए। माइंड कंफ्यूज भी हो गया कि माइंड को आपने उसकी कोडिंग ही चेंज कर दी ना, तो वो रिज़ल्ट भी वैसे ही देगा, राइट। इतना सिंपल होता है और इतना अमेजिंगली हमारा माइंड वर्क कर सकता है, और इसीलिए हम अपने माइंड से कैसे भी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। सेम विद द प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी आप कोई एक्टिविटी सोचिए जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हो करने के लिए, बट अभी तक आपने की नहीं है, ठीक है। कोई भी एक एक्टिविटी उठा लीजिए कि आपने सोचा था जिम जाओगे, वॉक पे जाओगे, ये करोगे वो करोगे, आप वो एक्टिविटी सोचो कि कैसी फीलिंग आती है जब आप सोचते हो, कैसे इमेजेस आते हैं, ठीक है, आप वो सोचिए। नाउ you go back to the regular state. Now in the second part you think about an activity जिसको करने में आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं लगता, या जिसके लिए आप बहुत एंथुजियास्टिक रहते हो। जैसे कि आप डांसिंग के लिए बहुत एंथुजियास्टिक रहते हो, या आप कोई भी अपना एक काम ऐसा सोच लीजिए, या तो आप उसके लिए न्यूट्रल रहते हो कि आपको करने में एफर्ट्स नहीं लगते, पेन नहीं होता, मतलब अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं होता, या आप बहुत ओवर एंथुजियास्टिक रहते हो कोई एक काम, उसके बारे में सोचो, उसकी सब मोडालिटीज़ रख लो, ठीक है। फिर ये वाली जो अच्छी वाली सब मोडालिटीज़ थी ये उठाओ और ये उस वाले काम की सब मोडालिटीज़ में रख दो जो आप टाले जा रहे थे, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप वो सब मोडालिटीज़ रिप्लेस कर दोगे तो माइंड क्या करेगा, वो उस एक्टिविटी को ऐसा ही लेने लगेगा कि इसमें तो कोई एफर्ट्स नहीं लगते, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये तो आराम से अचीव हो सकता है। हमारा माइंड वैसे ही हॉर्मोन्स रिलीज़ करने लगता है जब हम उसकी सब मोडालिटीज़ चेंज कर देते हैं, राइट। तो हमारी जो सब मोडालिटीज़ होती है ना, वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि वो हर सब मोडालिटी से एक फीलिंग जुड़ी होती है, और वो सब मोडालिटी हमारे जेनेटिक लेवल पे वर्क करती है। तो जब हमारे जीन्स वैसे क्रिएट होने लगते हैं ना, तो हमारे रिजल्ट्स भी चेंज होने लगते हैं, राइट। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। अब हमें अपना माइंड हैक करना है कि हम खुद को एडमायर कर पाएँ, खुद को
पसंद कर पाएँ या सेल्फ लव प्रैक्टिस कर पाएँ, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं अभी एग्जांपल के लिए क्या बताऊंगी कि आप एक ऐसे इंसान को उठा लीजिए जिसको आप काफ़ी एडमायर करते हो, जिसको देख के यार सब आप वो सोचते हो कि यार काश मैं भी ऐसे कर सकती या मैं भी ऐसे कर सकता, राइट? आप उसको उठा लीजिए, ठीक है? मतलब उसको सोचिए उसके बारे में, एंड आप उस पर्सन की ना अपना मोडालिटीज़ और सब मोडालिटीज़ आप करिए। मतलब आप एक काम कीजिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप दूसरे का माइंड एक नहीं रीड कर सकते, बट आप क्या कीजिए कि आप अपने आप से सोचिए कि उसकी सब मोडालिटीज़ क्या क्या होंगी। ये आपको खुद से सोचना है। आप थोड़ा वर्क करिए, उसको देखिए वो कैसे चल रहा है, वो उसकी आइज़ कैसी हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसका बॉडी पोस्चर कैसा है, ठीक है? वो कैसे रिएक्ट, वो कैसे बोलता है, अपने हाथ कैसे करता है। और आप सोचिए कि वो कैसा सोचता होगा, उसको वो चीज़ें कैसी सुनाई देती होंगी या उसको कैसी फीलिंग होगी। आप ये खुद से बना लीजिए, ठीक है? आप खुद से इमेजिन करिए कि उसकी सब मोडालिटीज़ क्या होंगी उस इंसान की, और लिख लीजिए, ठीक है? देन आप अपने उसके बारे में सोचिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है? अगर आप ही उस इवेंट में होते, वो बंदा ऐसे रिएक्ट करता, लेकिन आप कैसे करते, ठीक है? आप क्या सोचते हो अपने बारे में, वो लिखिए और फिर स्वैप कर दीजिए। आप सोचो, इनफैक्ट मैं तो बोल रही हूँ आप उस बंदे को सोचो और फिर चेहरा अपना लगा दो, ठीक है? आप उसी की ड्रेस, वही सेम प्लेस, जैसे वो कर रहा है वो सब सोचिए और चेहरा अपना लगा दीजिए। और उससे क्या होगा, उससे यू विल स्टार्ट फीलिंग द सेम थिंग्स अबाउट यू। उससे आपका सेल्फ लव या सेल्फ वर्थ भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जस्ट एन एग्जाम्पल। देन similarly, this is a very amazing technique for the men who are facing this with the low sperm count problem. आप उसमें ये टेक्निक यूज़ करके देख सकते हो। इट वर्क्स रियली वेल इन फिक्सिंग दिस इशू। नॉट जस्ट डैट, ये काफ़ी सारे डिसीज़ भी ठीक कर सकता है। जैसे आप क्या करिए, कोई डिसीज़ ले लीजिए जहाँ पे आपके डॉक्टर ने बोला था या आपको किसी ने ये बोला कि ये तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती, या फिर ये कभी ठीक नहीं होती, ये ऐसे ही रहती है, या फिर ये बहुत टाइम लग जाता है, इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक ऐसी बीमारी जो आपको लगता है ये बहुत ही ख़तरनाक, काफ़ी बड़ी बीमारी है, ठीक है? आप उसके बारे में सोचिए, बिल्कुल सोचिए कि वो कैसी अगर आपकी वो इंटरनल बीमारी है तो आप उसको इमेजिन करो कि वो इंटरनली उसका कलर क्या होगा, वो कहाँ पे क्या होगी, वो कैसी दिखती होगी, ठीक है? उसके अंदर से कैसी फीलिंग्स आती हैं आपको, ठीक है? क्या सुनाई देता है, अगर वो आपसे बात करती है बीमारी, या वो बॉडी पार्ट आपसे बात करता है तो आपको क्या सुनाई देता है, या आपको बाहर की क्या आवाज़ें आती हैं, या आपकी जो खुद की बनाई हुई बातें हैं आपके दिमाग में, वो क्या बातें आपके कानों में आपको सुनाई देती हैं कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, या कुछ भी, कोई भी आवाज़ें हैं, वो सब डिटेल्स में जाइए और वो लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट, आप उस डिसीज़ के बारे में सोचिए जो कि आप ध्यान भी नहीं देते हो और अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे किसी दिन वो 99 फीवर आ जाता है जस्ट बिकॉज द वेदर चेंज, और आप ज़्यादा थक गए थे। किसी दिन कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो गया, खांसी हो गई। तो आप इनमें कोई एफर्ट्स लगाते हो, कोई लोग तो दवाई भी नहीं खाते हैं, ठीक है? तो कोई हेडेक हो गया, कोई पेन था नॉर्मल, ठीक है? तो आप उन डिसीज़ के बारे में सोचो और उनकी सब मोडालिटी लिख लो, जिनको बिल्कुल ठीक होने में आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो और वो होती, और वो कोई एफर्ट्स नहीं लगते ठीक करने में, ठीक है? अब आप इनकी वो वाली जो बिगर डिसीज़ था उसकी सब मोडालिटीज़ हटाएंगे, और इस जो न्यूट्रल वाला था जिसको एफर्ट्स नहीं लगते, वो वाली सब मोडालिटीज़ उठा के वहाँ पे रख देंगे, ठीक है? और फिर सोचेंगे उस डिसीज़ के बारे में, ठीक है? ऐसे करते रहेंगे तो इसमें एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट शोज़ रिजल्ट। NLP नेवर फेल्स, दिस टेक्निक नेवर फेल्स। टेक्निक फेल नहीं हो सकती, आप करने में चूक सकते हो, ठीक है? तो हमारा माइंड उसी तरीके से वर्क करता है और फिर वो उस डिसीज़ को भी सेल्फ हीलिंग वाली स्टेज पे लेके चला जाएगा, राइट? नाउ आई विल ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आप अपना माइंड हैक करके एक बिलीव सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोगों को ये तो आपने सुना ही होगा कि अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करो, बिलीफ रखो, अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करो। तो वो बिलीफ सिस्टम हम कैसे कर सकते हैं, राइट? तो एक
बहुत सिंपल सी चीज़ है, यू कैन प्रैक्टिस इट, जिसमें अब अभी आप क्या करो, आप हमेशा ना जब भी आप जो भी चाहते हो स्टेट एज एन कि आई एम मोटिवेटेड, आई एम डिसिप्लिन, राइट, या मैं ये करूँगा, या मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ये करने जा रहा हूँ, या मेरे साथ ये हो रहा है, जब भी आप इस तरीके के, आजकल इनको एफर्मेशंस या ये भी बोलते हैं, लेकिन और भी कुछ भी आप सेल्फ टॉक करते हो ना, वो करने से पहले ना अपना नाम लो, ठीक है। तो माई नेम इज़ आकृति जैन एंड आई एम मोटिवेटेड, माई नेम इज़ आकृति जैन एंड आई हैव अचीव्ड दिस गोल, माई नेम इज़ आकृति एंड आई, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आप यही चीज़, सेम चीज़ ट्राई करो किसी और का नाम लेके, ठीक है। जैसे मैंने बोला माई नेम इज़ तान्या एंड आई एम मोटिवेटेड, तो मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आई, मेरी सब मॉडलिटीज़ जो थी ना इस टाइम पे, विजुअल, ऑडिटरी और फीलिंग्स, काइनेस्थेटिक, तीनों डिफरेंट थी पहली बार से, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा माइंड ना, इस हमारा जो माइंड है वो इस तरीके से समझता है कि दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो इवेंट थे अभी जो हमने दोनों बातें करी, इसमें क्या डिफरेंस है, मेरे माइंड ने रिकॉग्नाइज़ किया, राइट। तो क्या है, उसको पता है कि जहाँ पे भी ये बोल रही है कि माय नेम इज़ आकृति, वहाँ पे इसकी सब मोडालिटीज़ या इसकी जो फीलिंग्स है या ये इसको चाहती है, ठीक है, यहाँ से इसको खुशी मिलती है, तो वहाँ से रिजल्ट्स जल्दी आएंगे, हमारे न्यूरॉन्स वहाँ पे ज़्यादा काम करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जब भी कोई अफर्मेशन या जब भी हम अपने आप से बातें करते हैं या हमें कोई बिलीफ अपने अंदर क्रिएट करना है, वो बिलीफ आप बोलने से पहले आप अपना नाम लीजिए हमेशा कि माय नेम इज़ आकृति एंड आई बिलीव इन दिस, या आई विल डू दिस, या आई हैव, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट टेंस में ही बोलिए, आई हैव अचीव दिस, आई हैव डन दैट, आई एम लाइक दैट, right? Now similarly you can hack your mind to become eligible for money, right? For money या for love or for anything. तो मनी के लिए कैसे, तो अभी ना बहुत सारे लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट उनके दिमाग में ना पैसे को लेके ना बड़े सारे गलत फैक्ट्स हैं, वो जानते भी हैं शायद बहुत सारे लोग कि ये गलत है, बट स्टिल अभी तक वो उसको ना डिलीट नहीं कर पाए हैं, अभी भी वो शायद बाहर से समझ गए, बट उनका सबकॉन्शियस माइंड में वही सच है। जैसे कि पैसा ख़राब कर देता है इंसान को, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पेड़ थोड़ी ना उड़ते हैं पैसों के, ठीक है। तो पैसे को लेके ना नेगेटिव बिलीव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी आप वो कैसे चेंज करोगे, अपना माइंड को कैसे हैक करोगे, आप ये सोचोगे कि आप पैसे की सब मोडालिटीज़ तैयार कर लीजिए अपने हिसाब से कि पैसा मुझे कैसा दिखता है, क्या कलर है, कैसी स्मेल आती है मुझे पैसे में से, ठीक है। एक नोट है या आपके पास कोई भी करेंसी है, कैसी स्मेल आती है मुझे, कहाँ दिखती है, कितना बड़ा साइज़ है, कोई मूवी दिखाई देती है कि पैसे दिख रहे हैं, या फिर कोई इमेज दिखाई देती है, आप उसकी सारी सब मोडालिटीज़ और आपको कैसी फीलिंग्स आती हैं सब आप अपना लिख लीजिए। उसके बाद आप कोई एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जो बहुत एफर्टलेसली आपके पास हो रही है, मतलब जिसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही, जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा, आप उस चीज़ की सब मोडालिटीज़ लिखिए। अब ऐसी कौन सी चीज़ है, अब आपके आसपास हवा हो सकती है, ठीक है, अब आप कुछ भी, मतलब जो नेचुरल हो जा रहा है, बहुत कुछ आसान सा आप सोच सकते हो, राइट। तो ऐसा कुछ सोचिए। तो दैट से हमने एयर ले लिया, हवा ले ली, ठीक है। अब एयर तो हर जगह है, क्योंकि एयर तो बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट होती है किसी ना किसी फॉर्म में, राइट। तो आप उसको इमेजिन करिए कि जब पंखा चल रहा है तो हवा आ रही है, एसी चल रहा है तो फैन, तो हवा आ रही है, किसी ने गेट खोल के बंद किया तो एकदम हवा का झोंका आया, हवा कितना एफर्टलेसली, पेड़ हिले तो हवा आ गई, ठीक है। तो आप उसी तरह तो आप उसकी सब मोडालिटीज़ सोचिए और फिर वो वाली सब मोडालिटीज़ पैसे की सब मोडालिटीज़ की जगह पे रखिए, ठीक है। तो आप फील करेंगे कि पैसे भी कितनी एफर्टलेसली आए। तो आप हमेशा ये इमेजिन करो उस टाइम पे जब आप उस सब मोडालिटीज़ को रखोगे कि हवा इतनी आसानी से आ रही है, तो उसी उतनी ही आसानी से पैसे बार बार आ जाते हैं। बार बार कोई गेट बंद खोल करता है तो उतने में पैसे नोट आके इधर हवा में आ जाते हैं, हवा की जगह आप नोट आ रहे हैं। आप ये इमेजिन करो, पंखा चल रहा है तो नोट गिरे जा रहे हैं, ठीक है, एकदम पेड़ हिलने शुरू हुए तो नोट गिर गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसे सोचो कि वो एफर्टलेसली आ रहा है। इस तरीके से वो मनी की जो आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम रखा हुआ है या जो सब मोडालिटीज़ है वो रिप्लेस हो जाएंगी
वो चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपना माइंड हैक करके एक बिलीव सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाई होंगी। टेक्निक आपको अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करना चाहते हो डिटेल में जाके, आई एम अगेन गोना रिपीट कि आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस एक बार देख के समझ के ट्राई कर सकते हो। आई वुड से अगर आपको ये करना है देन ट्राई डूइंग इट 100-200 टाइम्स, जब तक आपका दिमाग परेशान ना हो जाए। ठीक है, मतलब बोर, परेशान का मतलब नॉट दैट परेशानी, मतलब बोर ना हो जाए कि कितनी बार, मतलब वही जब भी अब आप सोचोगे तो आपको वो जो गलत है मोडालिटीज़ वो याद ही नहीं आ रही, अब आपको दूसरी वाली सब मोडालिटीज़ ही याद आ रही हैं। जब तक आपका माइंड ना उसी चीज़ को देखने ना लगे ना जो आप चाहते हो, ठीक है, वो आपकी डिलीट ही हो जाए, आपको याद ही नहीं वो थी क्या सब मोडालिटीज़, तब तक आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। सो if you have any questions, if you want to talk about anything or any related topic or anything, then you can let me know in the comments. We are going to meet in our next video with the next topic. Till then, don't forget to subscribe and thank you.